वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के प्रैक्टिस शीट में। दोस्तों, आपने अगर पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो अपने चैनल पर जाकर देख लेना, वहां पर अब सारी क्लासें अपलोड हैं। और दोस्तों, अब तो राजस्थान में भी 4 लाख भर्तियों की घोषणा हो चुकी है, इसलिए इन वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि रीजनिंग का खिलाड़ी बनना है तो आपके लिए एकमात्र चैनल बहुत अच्छा चैनल है। और दोस्तों, वीडियो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हो, आपके हर एक चीज़ का मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो आज का ये वीडियो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो बने रहना इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊँगा जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पीछे जो एग्ज़ाम गए हैं दोस्तों उनमें पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। 5 है, 5 से इसने 100 कर दिया, तो दोस्तों समानुपात 6 है, 6 से क्वेश्चन मार के क्या करेगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले तुम इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, 5 और 100 में जो रिलेशन है वही रिलेशन 6 का निकलेगा। तो किस तरह से वो रिलेशन निकल सकता है, वो रिलेशन ही हमें ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। सबसे पहले देखिए, हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे, लिख के इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसने किया तो कैसे किया। अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो अब तुम इस क्वेश्चन को ज़रा सा समझना कि 5 से 100 की तरफ चलिए। प्लस 95 हो गए, कितने हो गए, प्लस 95 हो गए। तो तुम जब 6 में प्लस 95 करोगे तो दोस्तों कितने आने चाहिए, 101, 101 आने चाहिए, जो हमारा आंसर बनता है। मगर क्या 101 यहाँ पर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो ये तो 1% भी नहीं हो सकता है, इसको तो तुम सीधा सीधा गलत ठहरा सकते हो। ये तो हमारा कोई हाल में भी नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा? तो देखिए, समझिएगा इस क्वेश्चन को। 5 है, अनुपात 100 कर दिया, फिर इसने समानुपात दोस्तों 6 कर दिया, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब तुम यहाँ पर इस क्वेश्चन को ज़रा सा गौर से देखोगे तो मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन किस प्रकार से किया हुआ। सबसे पहले 5 का क्यूब कर दो और माइनस कर दो 5 का स्क्वायर। कैसे करोगे? तो देखिए, 5 का क्यूब करके माइनस 5 का स्क्वायर कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, बराबर कितना आ गया? तो 100 आ गया। 100 दिया हुआ है कि नहीं? बिल्कुल सर, दिया हुआ है। इसी प्रकार 6 का क्यूब कर दो, माइनस कर दो 6 का स्क्वायर। तो जब तुम 6 का क्यूब करोगे तो 6 का क्यूब दोस्तों कितना होता है? तो सर होता है 216, माइनस 6 का स्क्वायर 36। तो देखिए कितना आ गया। तो देखिए, 6 में से 6 गया, कितना बचा दोस्तों? 0 बचा। फिर 21 में से 3 गया, कितना बचा? 18 बचा। तो कितने हो गए? 180 हो गए, जो हमारा करेक्ट आंसर है। 180 ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है? तो सर 180 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो दोस्तों, ए नंबर जो ऑप्शन है वही क्या हो जाएगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, बस अगर तुम इनको समझ लो तो बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, और अगर तुम नहीं समझो तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकते। तो देखिए, 180 जो है दोस्तों वही क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त अंक ज्ञात करिए। क्या करिए? मिसिंग नंबर निकालना है। तो देखिए, मिसिंग नंबर निकालने की कोई खास ट्रिक नहीं होती है, मगर एक बात को ध्यान रखना, या तो वो सभी के सभी प्लस दे देगा, या वो सभी के सभी माइनस दे देगा, या किसी का भाग कर देगा, या किसी को मल्टीप्लाई कर देगा, या फिर दोस्तों प्लस करके मल्टीप्लाई कर सकता है, प्लस करके भाग भी कर सकता है, प्लस करके माइनस भी कर सकता है, माइनस करके प्लस कर सकता है। मतलब अगले वाला बंदा स्क्वायर के नियम पर भी दे सकता है, क्यूब के नियम पर भी दे सकता है। ये अगले वाले बंदे की टेंशन है कि वो कैसे देगा, और इसको सॉल्व करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें पेपर पास करके सरकार की नौकरी हासिल करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? समझिएगा इस क्वेश्चन को दोस्तों। सबसे पहले तो रिलेशन यहाँ से निकालेंगे कि क्या कोई ऐसा रिलेशन निकलता है या फिर नीचे की तरफ कोई रिलेशन निकल रहा है। तो देखिए, ये रिलेशन दोस्तों नीचे की तरफ जा रहा है। इस क्वेश्चन मार्क को गौर से समझिएगा, ये रिलेशन तुम्हें नीचे नज़र आएगा। तो देखिए, इसने क्या कर रखा है? 24 और 5 से 9 बना दिया, 30, 7 से 1 बन गया, फिर ये क्वेश्चन मार्क बन गया। तो देखिए, सीधा सीधा ही समझिए इस क्वेश्चन को, मैं आपको बताता हूँ। इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? देखिए, 24 और 5 कितने हुए? 29, 29 और 9 कितने हुए दोस्तों? 38, कितने हुए सर? 38 हुए। 30 और 7 कितने हो गए? 37, 37 और 1 कितना हो गया? 38। अब यहाँ से देखिए, 18 दूनी 36 और 1 37 हो गए, 37 प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पर 1 जोड़ दिया तो कितने हो गए? तो टोटल योग 38 हो गया। तो ऑप्शन 1 जो है
वो ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बस सॉल्व करना हमें आना चाहिए। अगर तुम इनको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हें बहुत आसानी होगी इन क्वेश्चनों को समझने में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिएगा। अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा? तो ये अक्षर श्रृंखला कौन सा अक्षर पूरा कर सकता है? तो देखिए इसमें तुम अगर कोई ट्रिक लगा रहे हो तो तुम्हारी दुनिया की हर एक ट्रिक क्या साबित हो सकती है दोस्तों? फेल साबित हो सकती है। क्या हो सकती है? फेल साबित हो सकती है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे माइंड से ही रिलेटेड है और तुम्हारे माइंड से ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि तुम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लो। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या दिया है इसने, सबसे पहले इसने डैश दे दिया, फिर बी ए दे दिया, फिर डैश दे दिया, फिर बी बी ए दे दिया, फिर दोस्तों डैश दे दिया, फिर बी दे दिया, फिर दोस्तों इसने देखिए यहाँ पर देखिए बी बी ए और फिर यहाँ पर डैश, फिर ए, फिर डैश, फिर क्या है दोस्तों बी है और फिर डैश और बी है। तो यहाँ से समझिएगा बी ए है, फिर बी बी ए है और यहाँ पर देखिए ए है, फिर बी बी है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही है, कॉमन छांट लो। सबसे पहले यहाँ पर इसने क्या कहा है, बी है, फिर ए दे दिया, फिर डैश दे दिया, फिर डबल बी दे दिया, फिर डैश दे दिया, फिर डबल बी दे दिया। अब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हल्के से समझना तो तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पर ए लगा दूं तो ये ए बी का एक जोड़ा बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। अगर मैं यहाँ पर भी ए लगा दूं तो ये ए बी बी का एक जोड़ा बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। अगर मैं यहाँ पर भी एक लगा दूं तो ट्रिपल ए और यहाँ पर बी लगा दूं तो देखिए ए बी फिर डबल ए डबल बी फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी का जोड़ा सेट हो गया कि नहीं हो गया? अरे वाह सर, बिल्कुल इजी वे में आपने तो सेट कर दिया। मैंने क्या क्या सेट किया है, ए लिया है, ट्रिपल ए लिया है और सिंगल में बी लिया है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है ए का क्यूब बी है। क्या है? ए का क्यूब बी है। तो देखिए ए बी गलत है, बी बी ए भी गलत है, ये भी गलत है, मगर ऑप्शन बी जो है यही सही है। क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये दोस्तों जो बी है अपना, यही क्या है अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को तुम सोल्व कर सकते हो अगर तुम्हें थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है तो। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी इजी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, बस हमें समझ में आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और सिंपल क्वेश्चन देखिए, 286 है, 143 है, 279 है, 374 है। इन क्वेश्चनों में क्या करना है, हमें विषम की पहचान करना है। क्या करना है? विषम की पहचान करना है। तो विषम की पहचान कैसे कर सकते हो? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। कोई तीन तो आपको सेम दे दिए जाएंगे और एक जो है दोस्तों वो क्या दे दिया जाएगा, डिफरेंट दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा? अलग दे दिया जाएगा। तो कैसे करेंगे विषम की पहचान? इस क्वेश्चन को समझना, जब तुम इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। देखिए 2 और 8 कितने हो गए? 10, 10 और 6 कितने हो गए? 16। ये लीजिए सर 16। 3 और 7 कितने हो गए? 10, 10 और 4 कितने हो गए? 14। ये लीजिए सर 14। 7 और 2 कितने हो गए? 9, 9 और 9 कितने हो गए? 18। ये लीजिए 18। 1 और 4 कितने हो गए? 5, 5 और 3 कितने हो गए? 8। तो देखिए 16 भी है, 14 भी है, 18 भी है, 8 भी है। तो ऐसा तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं है, ये तो मामला ही पूरा गलत है, इसे तो हम सही मान ही नहीं सकते। तो फिर ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को जब तुम समझोगे तो इस 8 से -2 कर दो तो 8 - 2 बराबर कितने हो गए? 6। 6 है क्या? बिल्कुल है। 7 है तो यहाँ देखिए 7 से -3 कर दो तो 7 - 3 बराबर 4। 4 है क्या? बिल्कुल है। देखिए 9 है तो 7 - 2 कर दो, तो जब तुम 7 से -2 करोगे तो 5 आने चाहिए। यहाँ पर क्या है? 9 है, तो ये मामला अलग हो गया। 4 है तो 4 से -1 कर दो, कितने आए? 3 आए। तो ये ए सी और बी तो सही है, मगर यहाँ पर दोस्तों आंसर आना चाहिए 5। और क्या दिया है इसने? 9 दिया है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सीधा सीधा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो बस कुछ नहीं है। देखिए जब भिन्न की पहचान की जाती है, इस भिन्न की पहचान में सामने वाला बंदा हमें कुछ भी दे सकता है, वो हमें देखना पड़ता है, उसका हमें ख्याल रखना पड़ता है कि सामने वाले बंदे ने हमको दिया क्या है, वो हमें इसमें कुछ भी दे सकता है, बस समझना हमें खुद को पड़ता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आई जे कर दिया, पी क्यू कर दिया, एक्स वाई कर दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया, डी ई जी एच ओ पी डब्ल्यू वी, क्या आएगा वो हमें इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है। तो देखिए कोई इसमें भेदभाव वाली बात नहीं है, हम इसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको लिखिए, यहाँ से इसको आई जे कर दीजिए, फिर दोस्तों इसको पी क्यू कर दीजिए, फिर दोस्तों इसको एक्स वाई कर दीजिए, और फिर क्या करना है हमें क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। अब देखिए इसके रिलेशन हम निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आई है, आई से पी की तरफ चलिए, तो आई कितने पे आता है तो दोस्तों जी, फिर एच और आई आता है 9 पे, पी कितने पे आता है तो पी आता है 16 पे, तो प्लस कितने हो गए तो 6 और 1 कितने हो गए सर 7 प्लस हो गए, कितने हो गए प्लस 7 हो गए। यहाँ से जे से क्यू की तरफ चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ही देखते हैं, फिर दोस्तों एक्स पे चलिए, पी 16 पे आता है, एक्स 24 पे आता है। अब प्लस कितने हो गए तो प्लस 8 हो गए, कितने हो गए प्लस 8 हो गए। अब यहाँ से देखिए इसको भी देखते हैं, जे है, जे से क्यू की तरफ चलिए, आई जे कितने पे आता है तो दोस्तों जे आता है 10 पे, क्यू कितने पे आता है तो पी के बाद क्यू आता है 17 पे, तो प्लस कितने हो गए तो सर प्लस 7 हो गए। फिर क्यू से तुम वाई की तरफ जाओगे तो दोस्तों प्लस 8 हो जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, तो अब यहाँ पर बस थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अब यहाँ से तुम्हें क्या करना है, इसको देखिए। अब तुम्हें x में प्लस 9 करने हैं, तो देखिए x में 9 करने हैं, तो देखिए 25 और 26 दो तो ये हो गए, z आ गया, फिर 7 ये हो गए, तो क्या आ गया g आ गया, तो ये लीजिए सर g हो गया, ये प्लस 9 हो गए। अब तुम्हें प्लस 10 करना है किस में, y में, तो y कितने पे आता है तो 25 पे, 25 में प्लस 10 किए, कितने आए तो सर 5 आए। ऐसे नहीं होता है, 25 है, एक को निकाल दो, क्या वाई जेड हो गया। यहाँ पे जब इसको तुम सोल्व करोगे तो तुम्हें एच मिल जाएगा, तो ये जी एच है दोस्तों, ये जी एच ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही सिंपल से रिलेशन होते हैं दोस्तों, बस तुम्हें ट्रिक आनी चाहिए इन्हें सोल्व करने की। तो ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी विशिष्ट कोड भाषा में नाइजीरिया को @ कैप डॉलर फिर क्वेश्चन मार्क फिर हैशटैग फिर स्टार लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में जिंजर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो अपन क्या बनाते हैं, जिंजर बनाते हैं। तो ये लीजिए, सबसे पहले तो इसने जी दे दिया, फिर आई दे दिया, फिर इसने एन दे दिया, फिर इसने जी दे दिया, फिर इसने ई दे दिया और इसने आर दे दिया। अब देखिए बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले जी को देखिए, जी 3 नंबर पे और इसने 3 नंबर पे क्या दिया है तो कैप दिया है, तो ये लीजिए कैप हो गया। उसके बाद इसने आई कहा है, तो आई के लिए इसने क्या यूज किया है तो आई के लिए इसने हैशटैग यूज किया है, तो ये लीजिए हैशटैग हो गया। फिर इसने एन कहा है, एन के लिए इसने फर्स्ट में @ यूज किया है, तो ये @ हो गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, जी बोल रहा है फिर से, तो जी के लिए फिर से कैप हो गया। उसके बाद देखिए ई बोल रहा है, तो जी के बाद ई है, तो कैप के बाद क्या है तो सर डॉलर है, ये लीजिए डॉलर हो गई। और आर है, आर को इसने क्या कहा है, लास्ट वाले से 2 कम कर दो, स्टार एच को कम कर दो, क्वेश्चन मार्क लगा दो। तो देखिए कैप हैशटैग @ कैप, तो देखिए कैप हैशटैग @ है, तो ये गलत है। कैप हैशटैग डॉलर है, ये भी गलत है। कैप हैशटैग फिर @ फिर कैप फिर डॉलर फिर क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है बी में देखिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है अपना, ये ऑप्शन बी ही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये CAGL CHSL MTS में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को तुम मिस मत करना दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए। तो देखिए ये ऑप्शन बी जो है दोस्तों, यही क्या होगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सचिन तेंदुलकर अनुपात क्रिकेट हो गया, रोजर फेडरर अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार ये कहना चाहता है कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का खिलाड़ी है, रोजर फेडरर उसी प्रकार किसका खिलाड़ी है वो इन्हें बताना है। तो तुम इनको जब देखोगे तुम्हें पता चलेगा लॉन टेनिस का खिलाड़ी है। किसका खिलाड़ी है, लॉन टेनिस का खिलाड़ी है रोजर फेडरर, लॉन टेनिस का खिलाड़ी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा। इस क्वेश्चन को समझना, इसने बहन कर दिया, माँ कर दिया, भाई कर दिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है दोस्तों, अगर तुम दिमाग लगाओगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए कुछ जो लड़कियां हैं वो माँ बन जाती है, आगे चलकर जब अपनी बहन की हम शादी करते हैं उसके बच्चे हो जाते हैं तो वह क्या बन जाती है, माँ बन जाती है। क्या बन जाती है,
माँ बन जाती है, मगर वो हमारी तो सिस्टर ही रहती है। मगर दोस्तों भाई जो है, भाई इनसे थोड़ा हटके होता है, अलग होता है। तो ये लीजिए, ये बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। तो ध्यान रखना, जितने आपको टफ क्वेश्चन नजर आते हैं ना कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, एक्चुअल में वो कुछ क्वेश्चन उतने ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। इस बात को तुम कभी भी मत भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन दिया है कि पुरुष पापी है, और फिर क्या कहा है, संत ही पुरुष होते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा समझना, ये क्या बोल रहा है कि पुरुष जो है वो पापी होता है, फिर ये बोल रहा है कि संत जो है वही पुरुष होते हैं। तो अब तुम इस बात को समझना, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। ये बोल रहा है कि पुरुष जो है वो पापी है, तो सबसे पहला तो हो गया पुरुष। पुरुष को इसने क्या कह दिया कि साहब तुम तो पापी हो, तो ये तो है कौन है, मेल हो गया। ये मेल क्या बोल रहा है कि पुरुष जो है वो हो गया पापी। क्या हो गया, पुरुष जो हो गया पापी। तो यहाँ पर देखिए, मेल जो है पापी हो गया, फिर ये क्या कह रहा है, संत ही पुरुष है, तो ये हो गया संत। यहाँ से समझना, ये क्या हो गया, ये हो गया संत। और ये संत ने इसको क्या कहा है कि ये जो संत है भाई साहब, ये संत ही क्या है, पुरुष है। तो ये संत ही क्या है, पुरुष है। यहाँ पर तुम थोड़ा सा समझना कि पुरुष पापी है, फिर ये कह दिया कि संत ही पुरुष है। तो ये जो संत है, ये संत ही पुरुषों में आता है, और पुरुष इसने पापी कह दिया। ये ऐसा डायग्राम अगर तुम बना रहे हो तो ये डायग्राम सही नहीं है, ये गलत डायग्राम है, इसलिए इन डायग्राम से बचना। देखिए मैं आपको बताता हूँ सही डायग्राम कैसे बनेगा इसका। देखिए समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये इतना बड़ा डायग्राम हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि पुरुष पापी है, संत पुरुष है। सबसे पहले देखिए संत हो गया, ये आ गया संत। अब क्या बनेगा दोस्तों, तो अब जो है वो बनने वाला है, संत जो है वो हो गया कौन है, पुरुष। कौन हो गया, ये लीजिए सर, पुरुष हो गया। और इसने पुरुष को क्या कह दिया कि पुरुष जो है वो होता है पापी। तो ये ले लिए, ये क्या हो गया, ये सर हो गया पापी। तो ऐसा डायग्राम बनेगा। इसीलिए कहता हूँ कि डायग्राम को इनको अच्छे से ध्यान रखना। अब ये क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष में बोल रहा है कि संत पापी है। क्या संत पापी है, बिल्कुल है। संत पुरुष है, पुरुष पापी है, तो एक नंबर तो ठीक है। पापी संत है, पापी संत है, उल्टा चल रहा है, इसलिए 2 नंबर गलत है। तो निष्कर्ष एक जो है वही क्या हो गया, अपना सही हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है दोस्तों, ये ऑप्शन ए ही अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में रिलेशन है निकल सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के शेयर कर देना, जिससे कि और भी आपके साथियों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों। और दोस्तों अब तो राजस्थान में सीईटी का एग्ज़ाम भी हो रहा है, इसलिए सीईटी के फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब इन क्लासों को कभी मिस मत करना, क्योंकि ये क्लासें ही तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट साबित होने वाली है। तो देखिए मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।